हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं आपको सिमुलेटेड टीचिंग के लेसन प्लान करवा रही हूँ। अब तो जो हमारा आज का लेसन प्लान रहेगा वो रहेगा हिंदी का सिमुलेटेड टीचिंग का लेसन प्लान। और जो आज का टॉपिक रहेगा हमारा वो रहेगा झांसी की रानी। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता ही है, हम सबसे पहले नाम लिखेंगे, उसके बाद कक्षा, उसके बाद अनुक्रमांक लिखेंगे, फिर दिनांक लिखेंगे, फिर विषय हमारा हिंदी रहेगा। समय अवधि जो रहेगी, सिमुलेटेड जो टीचिंग के लेसन प्लान होते हैं वो 15 से 17 मिनट के बनाए जाते हैं। उसके बाद जो उपविषय हमारा रहेगा वो रहेगा झांसी की रानी। उसके बाद हमारा निरीक्षिका का नाम रहेगा, जो भी आपकी टीचर होगी, निरीक्षिका होगी, उसका नाम रहेगा। तो आपको पता है ये थोड़ा माइक्रो से अलग होता है सिमुलेटेड टीचिंग का लेसन प्लान। तो इसमें सबसे पहले हमारे जो स्टेप्स होते हैं उसमें अनुदेशनात्मक उद्देश्य रहता है पहला स्टेप। तो अनुदेशनात्मक उद्देश्य जो है वो पाठ के अंत में छात्र निम्नलिखित अनुदेशनात्मक उद्देश्यों को पूरा करेंगे, ऐसा लिखना है। ठीक है, और उसके बाद हमने लिखना है झांसी की रानी पाठ का वाचन शुद्ध रूप से कर सकेंगे। प्रस्तुत कविता के रचयिता का नाम बताओ। झांसी की रानी की वीरता से परिचित होगे। ओजस्वी स्वर में कविता का पाठ कर सकेंगे। ठीक है, ये हमारे रहते हैं अनुदेशनात्मक उद्देश्य। उसके बाद हम लिखेंगे शिक्षक सहायक सामग्री होगा नेक्स्ट स्टेप, जिसमें कि आपको पता ही है कि श्याम पट होता है, चौक होता है, संकेतक होता है, चार्ट इत्यादि जो हमारी है वो टीचिंग एड्स होती है, मीन्स की शिक्षण सहायक सामग्री रहती है। उसके बाद अनुमानित ज्ञान होता है। छात्रा अध्यापिका यह मानकर चलेगी कि छात्रों को झांसी की रानी की वीरता व योगदान की जानकारी होगी। ठीक है, ये हमारी क्या होगी, अनुमानित ज्ञान। उसके बाद पूर्व ज्ञान परीक्षण होता है, मतलब कि प्रीवियस नॉलेज टेस्ट, मतलब कि आपको पहले से इस बारे में कितनी नॉलेज है उसका टेस्ट होता है आपका। उसके बाद छात्रा अध्यापिका पूर्व ज्ञान परीक्षण हेतु निम्नलिखित प्रश्न पूछेगी। हमारे देश का क्या नाम है, फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं। इसमें है भारत किन किन विदेशी शक्तियों का गुलाम था। भारत को आज़ाद कराने में किसका किसका योगदान था, ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। उसके बाद उपविषय की उद्घोषणा आता है। ठीक है, मतलब कि टॉपिक अनाउंसमेंट। छात्रा अध्यापिका उपविषय की उद्घोषणा करते हुए कहेगी कि आज हम झांसी की रानी कविता के विषय में पढ़ेंगे। उसके बाद शिक्षण बिंदु रहता है और एक तरफ छात्र अध्यापक क्रियाएं रहेगी। प्रथम सोपान में आएगा सिंहासन, मतलब कि कविता का वाचन करेगी। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, गुम हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी, चमक उठी संस्थावन में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। उसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं। यहाँ भी यही रहेगा, छात्र क्रिया एक तरफ रहेगा श्याम पट लेखन शिक्षण सहायक सामग्री। ठीक है, छात्र मतलब कि जो टीचर है वो टॉपिक का नेम झांसी की रानी ब्लैक बोर्ड पे लिखेगी, और उसके बाद जो है सभी छात्र जो पोएम लाई है टीचर उसको सुनेंगे और अब साथ में दोहराएंगे। जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें आएगा हमारा शिक्षण बिंदु आएगा सबसे ऊपर। उसके बाद छात्र अध्यापक क्रिया आएगी। अब हम कविता का भावार्थ निकालेंगे। भावार्थ मीन्स की कविता का सही अर्थ। प्रस्तुत कविता सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित है। इस कविता में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के साहस और बलिदान का वर्णन करते हुए कहा है कि किस तरह उन्होंने गुलाम भारत को आज़ाद करवाने के लिए हर भारतीय के मन में चिंगारी लगा दी थी। रानी लक्ष्मीबाई के साहस को देखकर अंग्रेज़ों के सिंहासन हिल उठे थे और भारतवासियों के मन में चिंगारी लगा दी थी। अंग्रेज़ों को दूर भगाने की भावना भारतीयों में पैदा होने लगी। 1857 में उन्होंने जो तलवार उठाई थी, यानी अंग्रेज़ों के खिलाफ जो जंग छेड़ी थी, उससे सभी ने अपनी आज़ादी की कीमत पहचानी थी। ठीक है, उसके बाद रानी लक्ष्मीबाई ने किसके सिंहासन हिला दिए थे, क्वेश्चन करेगी टीचर। बच्चे आंसर देंगे, शाबाश बैठ जाओ। बच्चे आंसर देंगे अंग्रेज़, और सभी बच्चे जो है जब मैम ने भावार्थ किया तो उससे समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है,
गाइस, तो आप लोग जब ये वीडियो देखोगे तो आपने देखना कि इसमें मतलब कि शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक क्रियाएं, छात्र क्रियाएं और श्यामपट्ट लेखन व शिक्षण सहायक सामग्री रहती है। ये 4 स्टेप्स रहते हैं। तो आपको एक जैसे कि 2 स्टेप आपको 26 पेज नंबर पे मिलेगी और नेक्स्ट 2 स्टेप आपको 27 पेज नंबर पे मिलेंगे। तो लिखते हुए इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो बच्चों, इस कविता के रचयिता कौन है? तो बच्चे बोलेंगे सुभद्रा कुमारी चौहान, जो कि आपको नेक्स्ट पेज पे दिखाई देगा, ठीक है। उसके बाद अति उत्तम टीचर कहेगी कठिन शब्द छात्रा अध्यापिका फ्लैश कार्ड की सहायता से कठिन शब्दों का उच्चारण करवाएगी। अब टीचर बोलेगी सिंहासन, भ्रिकुटी, फिरंगी, बुंदेले, मर्दानी, ठीक है। फिर बच्चे दोहराएंगे सिंहासन, भ्रिकुटी, फिरंगी, बुंदेले और मर्दानी। जब हम नेक्स्ट पेज पे देखोगे 27 पे, तो आप देखोगे कि वहाँ पे फ्लैश कार्ड में लिखा है, ठीक है। उसके बाद बच्चों, रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का क्या नाम था? तो बच्चे उत्तर देने में असमर्थ होंगे, ठीक है। बच्चों, रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम छबीली था। बच्चे अपनी उत्तर पुस्तिकाओं में लिखेंगे, ठीक है। तो बच्चों, आप इस बात का ध्यान रखिएगा, जैसे 11 नंबर से 11 नंबर वाले पेज से हमारा शुरू है लेसन प्लान। तो 11 पे एक पेज है, उसके बाद जो 12 और 13 पेज नंबर देखोगे ना आप आगे, तो वो एक ही रहेगा, मतलब 4 स्टेप रहेगी। शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक क्रियाएं, छात्र क्रियाएं और श्यामपट्ट लेखन, ये हमारे 4 स्टेप रहते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट वाला है वो 14 और 15 पेज वाला है, मतलब आपको एक ही पेज पर लिखना है, ये 2 पे नहीं लिखना है। उसके बाद जो नेक्स्ट होगा वो होगा 16 और 17, ये एक पेज पे आएगा, ठीक है। तो अभी इस बार मुझसे गलती हो गई है, नेक्स्ट टाइम जो मैं फ़ोटो अपलोड करूँगी जब भी, मतलब तो मैं 16 और 17 की एक साथ फ़ोटो लेके अपलोड करूँगी, ताकि आपको भी लिखने में प्रॉब्लम ना हो। तो अब हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं। ये पेज नंबर 18 है। इसमें सबसे पहले शिक्षण बिंदु लिखेंगे, फिर छात्र अध्यापक क्रियाएं रहेगी, उसके बाद छात्र क्रियाएं रहेगी, उसके बाद श्यामपट्ट लेखन व शिक्षण सहायक सामग्री रहेगी, ठीक है। उसके बाद छात्र अध्यापिका चार्ट के माध्यम से कठिन शब्दों के अर्थ बताएगी। शब्दों के अर्थ सिंहासन, फिरंगी, भ्रिकुटी, गाथाएं, गुमी हुई, ठीक है। सिंहासन का अर्थ होता है बैठने का स्थान, और फिरंगी का अर्थ होता है अंग्रेज, और भ्रिकुटी का अर्थ होता है क्रोध से भर उठे। उसके बाद गाथाएं है, गाथाएं का अर्थ होता है कहानियाँ। उसके बाद गुमी हुई अर्थ होता है खोई हुई। बच्चों, अब आप मुझे बताइए कि सिंहासन का क्या अर्थ होता है? बच्चे कहेंगे बैठने का स्थान। तो छात्रा अध्यापिका अपनी मतलब जो छात्र है वो अपनी उत्तर पुस्तिकाओं में लिखेंगे। नेक्स्ट पेज पे दिख रहा होगा आपको एक ही पेज पे लिखना है, ये 18 और 19, ठीक है। मतलब कि 4 स्टेप रहेंगे और ये एक पेज पे लिखना होता है। उसके बाद जो टीचर है वो ब्लैक बोर्ड पे लिखेगी शब्दों के अर्थ, सिंहासन वगैरह। उसके बाद पुनरावृत्ति होगी। पाठ के अंत में छात्रा अध्यापिका पुनरावृत्ति करते हुए कहेगी कि आज हमने झांसी की रानी की कविता पढ़ी। मूल्यांकन होगा लास्ट में। पाठ के अंत में छात्रा अध्यापिका मूल्यांकन हेतु निम्नलिखित प्रश्न करेगी। मूल्यांकन पता है ना आप लोगों को। उसके बाद आएगा झांसी की रानी ने आज़ादी की लड़ाई किस सन में लड़ी, क्वेश्चंस, क्योंकि हमने मूल्यांकन करना है ना बच्चों का कि उन्होंने अच्छे से पढ़ा कि नहीं, क्वेश्चंस के माध्यम से मूल्यांकन होगा। इस कविता के रचयिता कौन है? क्वेश्चन, रानी लक्ष्मीबाई ने किसके सिंहासन हिला दिए थे? बच्चों से क्वेश्चन। उसके बाद रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का क्या नाम था? ये क्वेश्चन रहेगा। लास्ट में बच्चों को गृह कार्य दिया जाएगा कि झांसी की रानी का चित्र बना के लाओ, ठीक है। तो बच्चे सारे गृह कार्यों में क्या करेंगे? झांसी की रानी का चित्र बना के लाएंगे घर से। तो इसी के साथ हमारा लेसन प्लान ख़त्म होता है। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि मतलब कि जैसे पेज नंबर है 1 और 2 वो एक ही पेज है, ठीक है। जैसे कि जो पेज नंबर होगा 18, 19 वो एक पेज है, और जो पेज नंबर होगा 16, 17 वो एक पेज है, और उसके बाद 14 और 15 एक पेज है, और उसके बाद जो है 12 और 13 एक पेज है। तो मैंने पेज नंबर भी डाले हैं, आप उसका ध्यान रखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अपनी कोई भी बीएड के फ्रेंड है तो उनके साथ मेरी वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।